तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फैशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया इंडस्ट्री में है और जिसका काम ही है कि लोगों से मिलना, तो उस रिलेशनशिप में जेलिसी का फैक्टर कैसे हटाया जाए? नाइस क्वेश्चन, मतलब मच नीडेड। कि आजकल जो मूवीज़ बन रही, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, तो उनमें सिचुएशन इस तरीके से दिखाते हैं, मोस्टली तो टारगेटेड फीमेल्स को ही करते हैं कि हाँ वो क्लब में गई, देन शी हुक्ड अप विद अ गाय। तो व्हाट डू यू थिंक, मूवीज़ का इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप पे पड़ता है? सिन बीके शिवानी शी ऑल्सो सेज कि किसी से भी अगर आप प्यार कर रहे हो या कुछ भी कोई इमोशन आपको दे रहा है, कोई खुशी भी दे रहा है, लाइक मेरी कोई फ्रेंड भी अगर मुझे खुशी दे रहा है ना, तो वो खुशी मुझे उसके साथ अटैचमेंट ही इसलिए होता है क्योंकि वो मुझे खुशी दे रहा है। हाउ डू यू नो दिस इज अ टाइम टू लेट गो ऑफ अ पर्सन और लव? दैट पर्सन वाज ऑफरिंग समथिंग दैट कॉस्ट यू समथिंग। ओके, मतलब जैसे कि माय ममा डिडंट गिव मी द केयर, फॉर एग्जांपल माय ममा डिडंट गिव मी द केयर, अगर उसने मुझे केयर दिया है तो भले ही उसके 10 रेड फ्लैग हो, नहीं देखिए, शी इज माय ग्रीन फ्लैग फॉर दैट बिकॉज शी इज फीलिंग माय वॉइड। यस। मैंने कॉलेज रोमांस का शूट करा था। कॉलेज रोमांस में एक शूट था क्लब का, आई वेंट देयर, ठीक है। तो उसमें देयर वाज अ कपल, तो जो फीमेल थी आई हैड टू डांस विद हर, ओके, और जो मेल था वो मुझे देख रहा था इवेंचुअली, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की जो मेल ईगो जो होती है बहुत फ्रेजाइल होती है। आप कितना बोल लो, जब वो सिचुएशन आती है, समवेयर थिंग्स गॉट मेसी, समवेयर सम थिंग्स हैपेंड, एंड इवेंचुअली आपको पता ही कि वो एक कहाँ पॉइंट पर आती है कि यार आप मेरे सामने मेरे पार्टनर को टच कर रहे हो, इट इज नॉट राइट। जो डांस करा मैंने वो बहुत डिसेंट डांस था, दो इट वाज अ कपल डांस, बट हाँ इट वाज नॉट लुकिंग लाइक कि ठीक है अगर मेरे सामने कोई मेरी बंदी से डांस करेगा तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी लाइकिंग दिस थिंग। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फैशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया इंडस्ट्री में है और जिसका काम ही है कि लोगों से मिलना, तो उस रिलेशनशिप में जेलिसी का फैक्टर कैसे हटाया जाए? Nice question. मतलब much needed basically right now in our society. So firstly, I'll start from this one. Like usually when we have something, any emotion comes inside us. It is the emotion which we have, like we can say unhealed wound in ourselves. So if we get jealousy, like jealousy is also an emotion, anger is emotion, fear is emotion. तो जब jealousy हमें आ रही है, that is also the emotion which comes within us. We have seen a lot in our childhood, in our past life or in past relationships also कि someone cheated या किसी ने किसी को टच किया, जैसे आप बोल रहे हो ये वाली चीज़ कि किसी ने किसी को टच किया, उस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। We have sometime it happens कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे होते, देख नहीं रहे होते हैं, बट कुछ अगर कपल्स लड़ रहे हैं कि तूने क्यों करा, उसको टच क्यों करने दिया, it also like लेफ्ट सम इम्प्रेशंस इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो उस वजह से भी हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है पीछे से कि लाइक ओके ये चीज़ गलत है या कुछ भी। अब नेक्स्ट मूव टू दिस पार्ट कि इस चीज़ को हमें कैसे हटा सकते हो। सो कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन इज द की हेयर टू कीप योर रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज वी ऑलवेज सी कि आपने जैसे बोला कि एंटरटेनमेंट फील्ड में और ये सारी चीज़ में, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, यहाँ पे भी ऐसे होता है, पार्टीज़ होती हैं हर महीने, तो इट डजंट मीन कि हम सिर्फ अपने बंदे के साथ ही जा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे पूरा फ्रेंड्स भी होते हैं, और शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बंदों के साथ या बंदी के साथ नहीं शेयर कर सकते। आपकी फ्रेंडशिप होती है इस तरीके से, इट्स नॉट अबाउट कि किसी लड़के की लड़की से है या किसी लड़की की लड़के से है और वाइसी वर्सा, बट इट हैपन्स कि आपकी बॉन्डिंग होती है तो यार आप डांस कर सकते हो। तो यहाँ पे पार्ट आता है कि आप दोनों कितने क्लियर हो एक दूसरे को लेके। अब आपने अपनी ये बताया ही नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप से, आपने बताया ही नहीं कि आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, व्हाट आर योर वैल्यूज विच यू वांट द अनदर पर्सन टू फॉलो और टू कीप ऑन आई। तो आपको यहाँ पे बैठ के सबसे पहले एक कॉन्वर्सेशन करनी है दोनों को साथ में बैठ के कि व्हाट आर योर बाउंड्रीज, व्हाट आर माय बाउंड्रीज, दीज थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल्स, आई मस्ट से कि ये नॉन नेगोशिएबल है। मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं नहीं देख सकती तुझे किसी लड़की के साथ, तो ये उसके समझने वाली बात है, ये कैसे ले रहा है वो। तो यहाँ पे जब तक आप दो लोग बैठ के बातें नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे इस चीज़ को, वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। आप जलते रहोगे, वो जलता रहेगा, लड़ाइयाँ होंगी, रिलेशनशिप खत्म, और वो बहुत गंदे वाला खत्म होता है। एग्जैक्टली, ब्रेकअप तो कभी म्यूचुअल होता ही नहीं है, बहुत गंदी वाली खत्म होती है वो चीज़, एंड इट विल बी अगेन लाइक ट्रॉमेटाइज्ड। वो बहुत ज़्यादा आपको गंदा बना देता है लाइफ में चीज़ें, आप फिर अट्रैक्ट भी वैसे ही करने लगते हो। सो इट्स जस्ट लाइक कि आप बैठो, कॉन्वर्सेशन करो। अगर कभी ऐसा हो गया लाइक एक पार्टी में हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने सामने देखे हैं, अपने ऑफिस में भी ऐसे लोग देखे हैं, लाइक 12-12, 13-13 साल उनकी शादी को हो गए, एंड दे आर लाइक कि नहीं ठीक है मत जाओ। और ऐसे भी देखे हैं कि वो डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे आर वेरी चिल। और आपको पता है जो चिल होते हैं ना, उनका रिश्ता इतना अच्छा चल रहा होता है ना मनु, क्योंकि उनके
अंदर ही वो चीज़ें होती नहीं है, मतलब दे नेवर गॉट दोज थिंग्स इन देयर माइंड कि ऐसा हो जाएगा, चीट कर लेगी या ये चीट कर लेगा। वो बहुत चिल होते हैं तो उनके साथ वो चीज़ें होती भी नहीं है। हमने बचपन से सुनते भी आए हैं, अच्छा बोलो, अच्छा करो, वही चीज़ होती है। तो आप दिमाग में जब ये चीज़ें रख के बैठे हो ना, तो जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, आस्क देम टू क्लियर एवरीथिंग, अपनी चीज़ें बताओ, बाउंड्री सेट करो कि यार मेरे ये एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप से, सो यू हैव टू फॉलो दिस। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम। मैम ऑन दैट नोट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आजकल जो मूवीज बन रही फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, तो उनमें सिचुएशन इस तरीके से दिखाते हैं, मोस्टली तो टारगेटेड फीमेल्स को ही करते हैं कि हाँ वो क्लब में गई, देन शी हुक्ड अप विद अ गाय। तो व्हाट डू यू थिंक, मूवीज का इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप पे पड़ता है? क्या बिल्कुल पड़ता है। जैसे अभी मैंने बोला कि कंडीशनिंग हमारी होती आ रही है बचपन से, वो भी हम चीज़ें सुन ही रहे हैं और मूवीज़ भी हम देख ही रहे हैं। यू नो मतलब मैं अगर आपको अपना ही एग्जांपल दूं, मैंने इतनी छोटे से वो सीरियल्स देखे हैं स्टार प्लस वाले और सारे, जिनमें जितने भी हीरोइंस या कुछ भी होता था, फीमेल होते थे, कि बहुत गोरे चट्टे रखे जाते थे और वो मेरी कंडीशनिंग उसी हिसाब से हो गई थी सीरियल्स और मूवीज़ को देख के। अभी हमारे इंडिया में, इसमें बॉलीवुड में ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हुई है कि स्किन का कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं लानी है। तो आई वाज लाइक कि ओके, अच्छी लड़कियां वही होती हैं जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। ये मैं मतलब अपना खुद का बता रही हूँ। एंड आई वाज लाइक, एंड आई फेल्ट लाइक लोग मुझे बोल भी रहे हैं ना, मतलब प्रेज भी कर रहे हैं। आई नेवर टुक दो प्रेज अप्रेजल्स की नहीं, क्योंकि मेरे को अंदर वो बिलीफ सिस्टम मेरा बन गया था कि नहीं ऐसा नहीं है। सो मूवी भी उसी तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। आपने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि गर्ल वेंट टू द क्लब एंड शी हुक्ड अप विद सम रैंडम गाय। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आई डोंट नो व्हाई वी आर अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, और क्यों हम बना रहे हैं, बिकॉज अपने पास बहुत सारी स्टोरीज हैं दिखाने के लिए जो हम दिखा सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा लोगों को अलग तरीके से भी इंस्पायर कर सकती हैं। बट हाँ, ये चीज़ फॉर श्योर अफेक्ट डालती है लोगों के दिमाग पे, बिकॉज ये भी कंडीशनिंग हो रही होती है कि ओके दिस इफ दे कैन डू इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड एवरीथिंग, सो व्हाट्स बैड इन दिस। मैम माय टेक वुड बी कि अगर आपको डेट करना ही है तो आप सेम इंडस्ट्री के बंदे को डेट करो, क्योंकि वो सी हर चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट प्रोज यहाँ पे ये है कि ही और शी नोज योर वर्क बेटर, कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो वहाँ पे ना आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है। लेट सपोज कि ठीक है मुझे पार्टी में जाना है तो इसको जाना पड़ेगा, लाइक ही हैव टू मीट न्यू फीमेल्स, न्यू पीपल। तो आई थिंक कि ये जो सेम इंडस्ट्री की चीज़ें जो होती है ना, तो वहाँ चल जाती है। लेट्स से कि ठीक है अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और दूसरी बंदी एक नॉर्मल जॉब करती है, तो उसके लिए जब वो सुनेगी ठीक है मैं 7 बजे मैसेज डालूंगा, ओके सो आई विल बी गोइंग टू अ पार्टी, वहाँ पे सब सारे लोग होंगे, कहीं ना कहीं शी वुड बी ओके। बट जिस टाइम मैं जाने वाला होऊंगा तो स्टार्टिंग से उसको स्ट्राइक करेगी चीज़ें कि ओके कुछ होगा तो नहीं। पीपल सो हॉलो नाउअडेज कि उनके पास कुछ है नहीं एक्चुअली, सो दे ट्राई टू स्किप दैट इमोशन थ्रू चीटिंग और टू मेक देमसेल्फ बिलीव कि ठीक है आई एम वर्दी इनफ, क्योंकि ये जो चीटिंग जो होती है सारा वैलिडेशन का खेल होता है कि अपने आप को दिखाने के ठीक है आई एम स्टिल द बेस्ट, आई एम स्टिल द बेस्ट। सो आई थिंक कि आप सेम अगर इंडस्ट्री के लोगों को डेट करोगे तो दैट इज मोर ईजी फॉर यू। आई अग्री विद यू फुल्ली, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरा आप कह सकते हो टेक अलग है, बिकॉज व्हेन यू आर से डेटिंग इज अ वर्ड जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो कि ठीक है मेरे को सोच समझ के डेट करना है, बट व्हेन इट कम्स टू फीलिंग ना, मतलब आई एम अ काइंड ऑफ फीलिंग गर्ल, मैं ज़्यादा फीलिंग को बहुत ऊपर रखती हूँ रादर देन एवरीथिंग। कि मतलब मेरे को ये नहीं है कि जाके बस एक लड़का ढूंढना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई फीलिंग्स एंड इमोशंस, कि अब वो ये नहीं हो सकता कि मेरे को अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई लड़का है वही पसंद करना है, क्योंकि नहीं ये सारी चीज़ें हैं। वेरी ट्रू, सो इट्स नॉट लाइक दैट, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी हिसाब से बात करूँगी। आई डोंट नो कि लोगों का क्या सीन है, ठीक है, मतलब ये चीज़ भी गलत नहीं है, इट्स टोटली वैलिड, क्योंकि हम हमेशा सुनते आते हैं ना, देखा भी हमने डॉक्टर की शादी डॉक्टर से करवा दी क्योंकि वो समझते हो कि उनकी सर्जरी होगी, वो देर से आ रहे हैं, कुछ भी। आपने जैसे बोला सेलिब्रिटी की शादी सेलिब्रिटी से हो गई है, बिजनेसमैन की शादी, दैट इज़ फाइन, मतलब पर चीज़ें वहाँ पे भी गलत हो सकती हैं अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही सही नहीं है। True. बिल्कुल हो सकती है। आपने जैसे बोला कि आपको पता है, आप सेम इंडस्ट्री के हो, आपको पता है कि ठीक है ये 7 बजे जाएगा, इसकी पार्टी है या कुछ भी, बट अगर उस बंदी के अंदर फिर भी प्रॉब्लम है ना कि नहीं चीट कर सकता है तो कर सकता है। वाई आर सेलिब्रिटीज गेटिंग डाइवोर्स्ड आफ्टर 12 to 13 years, 15 years? सहवाग, इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी आफ्टर हियरिंग अबाउट सहवाग। सो या एग्जैक्टली इट वॉज फॉर मी टू। और अभी जो युजवेंद्र चहल का जो है, या that was what was that?
So it's not about tagging love marriage, arranged marriage, celebrity marriage or something कि नहीं ये चलेगी ये नहीं चलेगी इसमें ऐसा है ये चलेगी. It's all our perspective. अगर आप ये चीज़ देख पा रहे हो ना कि ये शादी चल रही है नहीं चल रही है, वो भी आपका और मेरा ही पर्सपेक्टिव है कि क्यों वो चल रही है क्यों नहीं चल रही है. बट वी डोंट नो कि अंदर क्या था, उन लोगों के अंदर क्या चल रहा था. So that's the main thing. Exactly. So, ma'am, my next question would be how to master de-attachment. De-attachment as in suppose if I am with a girl, मैं 1 साल साथ रहा, लेकिन उसका मूविंग ऑन का जो फेज है वो 4-5 साल चल रहा है. So somewhere I am not de-attached with the person. तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं मनु, डिटैचमेंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. वो चीज़ आपको इसलिए बताई जाती है डिटैचमेंट कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो. सो डिटैचमेंट का मैं अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बता सकती हूँ. हाँ श्योर. सो डिटैचमेंट ना हमने सुना है लाइक भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो. दैट इज ऑल्सो अ डिटैचमेंट. काम करते जाओ अपना, आप उस चीज़ के पीछे मत पड़ो. एक कोट जो बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि आप गार्डन में जब बहुत ज़्यादा किसी बटरफ्लाई के पीछे भागते हो देखा है तो वो बटरफ्लाई भागती चली जाती है दूर. इट्स ऑलवेज गोइंग अवे. बट जहाँ आप अपना गार्डन बनाने लगते हो ना, फ्लावर्स लगा रहे हो, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज आ रही हैं, अच्छा हो रहा है, वो बटरफ्लाई एक नहीं 10 आ जाएंगी वहाँ पे. तो इट्स द सेम थिंग. लाइक आप वहाँ पे ये सोचो ठीक है आपने किसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा मोमेंट्स रहे आपके, सब कुछ आप वो याद करके वहीं पे ड्वेल कर रहे हो. आप अपनी प्रोग्रेस भूल चुके हो. आपने बोला 1 साल का रिलेशनशिप में कितना भी था, वहाँ 4-5 साल लग रहे हैं अब उसको मूव ऑन होने में. क्यों लग रहे हैं? बिकॉज यू आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ, यू आर नॉट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको भी टाइम लग रहा है या नहीं मेरे को नहीं पता, मतलब मैं इस चीज़ में कोई कमेंट नहीं करूँगी. बट आप अपने लिए क्या कर रहे हो? जब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अनदर पर्सन कि वो आएगा और आपकी वैल्यू करेगा? वो 1 साल में 2 साल में वो तब भी छोड़ के जाता है आपको बिकॉज यू आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ. और वो ये चीज़ ना एनर्जेटिकली हर इंसान को पता चल जाती है कि यार मैं शायद कॉन्शियस लेवल पे नहीं समझ पाऊंगी कि ओके मनु अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है साक्षी अपनी वैल्यू नहीं कर रही, छोड़ दो. इट्स नॉट लाइक दैट. एनर्जेटिक लेवल पे वो चीज़ें इस तरीके से होती हैं जब आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे होते ना, आप वही वाइब्रेशंस आपकी वैसी चीज़ें होने लगती हैं कि वो सामने वाले को शायद अच्छी ना लगे. मतलब वो सिचुएशंस खुद से क्रिएट होंगी कि ही और शी विल लेफ्ट यू. अटैचमेंट का पर्पस ही यहाँ पे यही है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करना है. आप सबसे पहले लिखो, सेल्फ एनालाइज करो आपको क्यों चाहिए था वो बंदा, या फिर वो इतना ज़रूरी वो बंदा या बंदी क्यों थी आपके लिए. आप वो लिखो 3-4 पॉइंट्स, आपको निकल के आएगा कि वो ऐसे करता था वैसे करता था. और मनु आई एम अश्योरिंग यू ऑन दिस, जितने भी पॉइंट्स आप लिखोगे ना वो सारे हमेशा इस तरीके से आएंगे कि वो आपको खुश करता था. बिकॉज वो आपके होल को फिल करता था. यू कैन वॉइड. तो जहाँ पे आप अपने अंदर ही वॉइड फील कर रहे हो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐसी भी तो कर सकते हो कि आप अपना कुछ पैशन ट्राई कर सकते हो. इट हैपन्स. आपको कोई खुश कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इसलिए आपको खुशी हो रही है. सिन बीके शिवानी शी ऑल्सो सेज कि किसी से भी अगर आप प्यार कर रहे हो या कुछ भी कोई इमोशन आपको दे रहा है, कोई खुशी भी दे रहा है, लाइक मेरे कोई फ्रेंड भी अगर मुझे खुशी दे रहा है ना, तो वो खुशी मुझे उसके साथ अटैचमेंट ही इसलिए होता है क्योंकि वो मुझे खुशी दे रहा है, वो मेरे वॉइड को फिल कर रहा है, वो मेरे को खुश कर रहा है. वहाँ पे सेल्फिश हो रहे होते हैं हम लोग. वो मेरे को, तो मैं खुद को खुश क्यों नहीं रख सकती? मैं खुद के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकती जो मेरे को अपने साथ ही अटैचमेंट हो, मैं अपने में ही फुलफिल्ड हूँ. जहाँ मैं अपने में फुलफिल होना स्टार्ट हो जाऊंगी, कोई भी बंदा अपने में फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा. वहाँ पे वही जब आप अपना गार्डन प्रिपेयर कर लोगे ना इतने अच्छे से, तो एक वैसी लड़की नहीं हजारों उससे अच्छी लड़कियाँ आएंगी. और वॉट यू डिजर्व यू विल गेट इट फॉर श्योर. सो डिटैचमेंट करने के अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँ तो फर्स्ट यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ एनीथिंग जो आपको लगता है कि यहाँ पे भी मतलब जर्नलिंग कैन हेल्प यू वेरी इन अ वेरी बिग वे. कि आप लिखो आपको पसंद क्या क्या है, आपको क्या हमेशा से अच्छा लगता था, जो चीज़ आपको खुशी देती थी. एक्सेप्ट दैट पर्सन, क्योंकि वो चीज़ें दे रहा था जो आप भी खुद को दे सकते हो. तो वो चीज़ें नोट करो. आप गिफ्ट कर सकते हो खुद को. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जस्ट क्लीनिंग वाली जो चीज़ होती है, मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को साफ रखो. ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इट रियली मेक, बिकॉज आई ऑल्सो डिड डिटैचमेंट. सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को लग रही हैं कि ठीक है कि ये क्या है, मतलब बेड ही तो लगाना है या रूम ही तो साफ रखना है, बट इट रियली मेक्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट. क्योंकि ये सारा खेल हमारे माइंड का है. तो माइंड सेट से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है. जब आप देखते हो ना कि आपके पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, आप मतलब उठा के देख लो कि वो बंदा या बंदी के साथ जब आप होते थे क्या होता था. ठीक है, किसी को फिजिकल टच पसंद आता है, किसी को किसी का गिफ्ट करना पसंद आता है, किसी को सिर्फ टाइम स्पेंड करना ही पसंद आता है. तो वो सारी चीज़ें तो आप भी अपने साथ कर सकते हो ना.
जस्ट गो विद योर फ्रेंड्स एंड हैंग आउट विद देम. तो वो सारी चीज़ें आप अडेप्ट करना स्टार्ट करो. सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहूँगी डिटैचमेंट के साथ, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. की आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपको पसंद क्या क्या है. आप एनालाइज करो खुद को, आपको पसंद क्या है, क्या आपको खुश कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. Beautifully explained. How do you know this is a time to let go of a person or Of love? a person. When you are in a relationship with someone, मतलब is it the right time to leave that person? Yeah. Kind of. Okay. So मनो ये तो मतलब it's very basic. Like जहाँ आपको पता चल रहा है ना, as we have talked about that setting boundaries, clear conversations and communication. Yes. So that's the main thing. जहाँ पे आपको वो boundaries अपनी पता चल गई ना कि ये मेरी boundaries हैं और ये boundaries मेरी fulfill नहीं हो रही हैं. बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि नहीं, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है. तो वो रिश्ता दोनों तरफ से ही चलना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप ही अपनी तरफ से बस करे जा रहे हो सब कुछ, बस सामने से. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली विथ फीमेल्स कि उनको बचपन से सिखाया जाता है वही अगेन कंडीशनिंग एंड ऑल कि नहीं ठीक है, अगर सामने से कुछ नहीं हो रहा तो यू हैव टू डू एवरीथिंग टू कीप दिस रिलेशनशिप, वरना ऐसा होगा वैसा होगा. तो आपको ये समझने की चीज़ है, ज़रूरत है कि रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है. पहली चीज़, अगर आपके कम्युनिकेशन में गैप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप एक चांस दो, बात करो, उस चीज़ को क्लियर करो कि वाई इज इट हैपनिंग. क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि नहीं ओके इट्स टाइम टू मूव ऑन, कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कुछ भी. आप बंदे से बात करो बैठ के कि क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम हो रही है. अगर आप दोनों एक पेज पर हो, सेम पेज पर, यू आर अलाइंड कि सॉल्व हो सकता है, देन फाइन. अदरवाइज जस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस, सेकेंड चांस. पहले उस बंदे को दो, देन गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस कि क्या आप अभी भी इस चीज़ में रहना चाहते हो, क्या आप रह के इसको ठीक कर सकते हो. बिकॉज इट हैपेंड विद मी ऑल्सो, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस, कि बंदे को सुधारने के पीछे आप अपने आप को भूल चुके होते हो कि मुझे उसे फिक्स करना है, उसे फिक्स करना है, उसे फिक्स करना है. बट इट्स नॉट दैट पर्सन, इट्स यू. क्या आप अपने आप को फिक्स करके वो चीज़ फिक्स कर सकते हो? क्या मतलब यू आर दैट मच केपेबल कि आप अगर थोड़ी सी उसकी बियरेबल चीज़ें तो बियर कर पाओगे. इफ़ इट इज़ फाइन देन ओके. अदरवाइज थर्ड वन इज़ टॉक्सिसिटी, जहाँ पे आपको अब्यूज़ करा जा रहा है, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. दैट्स द एक्सट्रीम पॉइंट आई मस्ट से, कि आपको समझ जाना चाहिए दैट यू आर नॉट एट द सेम पेज एंड योर वैल्यूज़ एंड बाउंड्रीज आर नॉट अलाइनिंग विद दैट पर्सन. सो इट्स टाइम टू मूव ऑन. Exactly. So if you'll ask me the same question, I will reply कि जब efforts रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते. या एग्जैक्टली. जब आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो और वहाँ से वो रिवर्ट, उस एनर्जी से रिवर्ट नहीं आ रहा है, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू मूव ऑन, टू स्टार्ट दैट फेज. और उस फेज के लिए आई डिड दिस सेम थिंग. तो मैं एक ना एडवाइस दे सकता हूँ कि इफ़ यू वांट टू फील 50% रिलैक्स राइट नाउ, आई कैन मेक यू फील दैट. So what you have to do, it is nothing like that some remedial game, no. It is something like it's a bro to bro conversation here. कि आप रात में उठो, रात में अराउंड 3 बजे के आसपास उठो, you go to the terrace and look at the moon, और वहाँ पर बोलो उस बंदे का नाम लेके कि ठीक है, today I am releasing all my traumas, happy memories, bad memories, everything. हमारे ह्यूमन माइंड को इस तरह से ट्रेन करा जाता है या इस तरीके से वो एक्टिवेट इस तरह से वो चलता है कि वो नेगेटिव चीज़ ही होल्ड करता है, जबकि उस इंसान ने पॉजिटिव चीज़ें ही बहुत करी हैं. बट मीनवाइल आपने अगर मुझसे 1 घंटा बात करी, 1 घंटा आपने अच्छी बात करी, लेकिन 1 मिनट आपने मुझसे ऐसी बात कर दी तो लास्ट रिमार्क मेरा आपका वही बन जाएगा. बिल्कुल. क्योंकि नेगेटिव थिंग्स अट्रैक्ट इजीली. तो मुझे लगता है कि नेगेटिव सोच कर आप मूव ऑन कभी नहीं कर सकते. आप सिर्फ अपना टाइम ही आगे बढ़ा रहे हो. व्हाट यू कैन डू इज लव को लव ही कॉन्कर कर सकता है. दैट इज द ओनली थिंग. अगर आप सोचो कि ओके यू विल हेट दैट पर्सन, यू विल हेट देम, नो. Eventually you are involved in that person so much 24/7. Your brain is full of him. So how can you move on? Yeah. So what you have to do is, so there's a proper affirmation. Instant 50% of relax हो जाएगा. Instant. I did this, it worked for me. और आगे जो लोग उनके लिए भी करेगा. You have to go the terrace. और ये बोला today I am releasing all the emotions, whether it is good, bad, everything. और फिर आप देखो. Great. हाँ, थोड़ा डर लगेगा ऊपर जाने में, रात में 3 बजे के आसपास बैठा, बट दिस इज समथिंग दैट इज रियली वर्किंग. आई वाज टॉकिंग टू अ लाइफ कोच, ही टोल्ड मी ब्यूटीफुल थिंग. कभी भी आपको मूव ऑन करना है ना, सो देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग. दैट पर्सन वाज ऑफरिंग समथिंग दैट कॉस्ट यू समथिंग. ओके, मतलब जैसे कि माय मम्मा डिडंट गिव मी द केयर, फॉर एग्जांपल माय मम्मा डिडंट गिव मी द केयर.
अगर उसने मुझे केयर दिया है तो भले ही उसके 10 रेड फ्लैग हो, नहीं देखेंगे शी इज माई ग्रीन फ्लैग फॉर दैट बिकॉज शी इज फीलिंग माई वॉइड. यस सो यू हैव टू लाइक एनालाइज योरसेल्फ. और मुझे लगता है कि ब्रेकअप के बाद है ना सिंगल रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए. बिल्कुल. डोंट हॉप इनटू अ न्यू रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक नई स्पार्क है, एक नया प्यार, एक नया रोमांस है. नो, आपको उस जगह पर खुद को टाइम देना चाहिए. क्योंकि जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं, खुद को समझोगे ना कि आपकी लिमिटेशंस क्या, आपके लिए रेड फ्लैग क्या है. सबके लिए रेड फ्लैग और रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए रेड फ्लैग ये हो सकता है कि ठीक है मैं अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ, अगर वो नहीं समझ पा रही है सेम पेज पे, सो दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी. और आपके लिए वो कुछ अलग हो सकता है. बिल्कुल. आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हाँ कि मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या देखता हूँ, क्या नहीं देखता हूँ. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड मैम. I wanted to add little bit in this, like the affirmation which you told ना कि I am releasing all the good and bad things. तो मैं अगर इसके पीछे का थोड़ा सा बताऊँ तो like you can also bless this person. Like blessing जब आप किसी को देते हो ना तो आपके माइंड को ये चीज़ पता चलती है कि ओके blessing अब आप किसी को हेट के साथ तो दे नहीं सकते ना. फॉरगिव करके ही दोगे ना. मतलब कोई छोटा हो बड़ा हो, जब भी हम ब्लेसिंग देते हैं या हम बड़ों से ब्लेसिंग लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, मतलब इट शोज देयर केयर, देयर लव. तो आप हमेशा किसी को ब्लेस करके रिलीज करो कि ओके आई एम रिलीजिंग ऑल द गुड एंड बैड थिंग्स एंड ब्लेसिंग दिस, गिविंग ऑल द ब्लेसिंग्स टू दिस पर्सन. जो भी था जैसा भी था दैट इज फाइन एज पर योर अफर्मेशन. बट जैसे आप ब्लेस करते हो आपका माइंड ना सीधे वाली चीज लेता है कि ओके ब्लेसिंग. If somebody is not able to move, not able to forget that happy memories, that bad memories, that each and everything, the moments, how would you suggest to a person like that? कोई ऐसी क्विक टिप कि जिससे थोड़ा सा वो रिलीज हो जाए, थोड़ा सा वो बेटर हो जाए. तो फर्स्टली आई विल अगेन लाइक जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे कि क्यों थी वो चीज़. आप सेल्फ एनालाइज को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? Okay, so Manu, self-analysis is something which is very important when you, like we are talking about anything. Like it's not about relationship only, but it also about your health, relationship, career, money, everything. जब तक आप खुद को clear नहीं होगे ना, मतलब what you want in your life, what exactly would be the thing in a way जो आप चाहते हो. Like हम लोगों को हमेशा पता है relationship में आना है, relationship में आना है. एक certain age हो गई, इसकी बंदी है, उसका बंदा है, ये है, वो है, relationship में आना है. FOMO now. Yeah, we can say. सो इट्स लाइक कि मेरे को क्लियर ही नहीं है मुझे बंदा कैसा चाहिए. तो कुछ भी जाके वही आपने जैसे बोला डेट करना है, फर्स्ट हुकअप एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो सब कर रहे हैं, इट्स अ ट्रेंड. बट व्हाट अबाउट आप क्या चाहते हो अंदर से, दैट्स द थिंग जो सेल्फ एनालिसिस वाली चीज़ आती है. आप खुद को जानो आपको क्या चाहिए, आपको कैसा बंदा चाहिए, आपको कैसी बंदी चाहिए, उसको उसमें क्वालिटीज़ क्या चाहिए. इट्स नॉट अबाउट लुक्स एंड एवरीथिंग, इट्स अबाउट क्वालिटीज़. क्योंकि लुक्स एक बहुत ही ज़्यादा पेरिफेरल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा. तो यहाँ जब आप जाते हो कि क्वालिटीज़ पे, वो लुक एक टाइम को ख़त्म हो जाएगा. व्हेन यू बोथ ग्रो ओल्ड या कुछ भी चीज़ें सर्कमस्टांसेस आई नहीं किसी की लाइफ में, बट आते हैं तो वो सारी चीज़ें चल जाती हैं. बट यूजुअली वी थिंक ना ठीक है ओके हैंडसम है यार, ये तो बंदी मस्त है, ये है वो है, ठीक है पटा लो, ये हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक. सेल्फ एनालिसिस यहीं पे आता है व्हेन वी डू सच थिंग्स मूविंग इन अ रिलेशनशिप और एनीथिंग. तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ पे. आपको कैसा बंदा चाहिए. मेरे को क्लैरिटी है मुझे ऐसा बंदा चाहिए, मुझे पतला बंदा चाहिए, ऐसे हाइटेड चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, मेरी फैमिली को अच्छे से रखे, मेरी वैल्यू करे, मेरी वैल्यू को समझे, अंडरस्टैंडिंग को. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर मैं क्लियर ही नहीं हूँ तो आपको पता है आगे जाके मैं किसी को भी डेट करूँगी और वो चीज़ नहीं मिलेगी, आई विल लाइक देन ब्रेकअप होगा, सारी चीज़ें होंगी, वो सब होगा और फिर वो एक ट्रॉमा क्रिएट होगा. देन अगेन जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी कि मुझे चाहिए क्या. अभी मेरे को पता है मुझे ये चाहिए, मेरे सामने आ जाता है जैसे यू सेड कि आपके लिए वो ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग है कि अगर आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करा, यू आर क्लियर ऑन दिस थिंग कि आपको पता है. जैसी एक बंदी मेरे सामने आ रही है, अगर वो मुझे नहीं समझ रही, ठीक है वी कैन बी फ्रेंड्स, बट मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता. यहाँ पे यही चीज़ है, आपको पता चल गया पहले स्टेप पे, अब आप अंदर जाओगे ही नहीं ना. आप अपने अंदर फीलिंग्स क्रिएट करोगे ना, उस बंदी के अंदर आप कुछ ऐसा करोगे कि फीलिंग्स क्रिएट हो, दोनों सेफर साइड पे हो. वहाँ पे जब आप क्लियर नहीं होते ना, आप अपने लिए भी ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो तो सामने वाले के लिए भी कर रहे हो. तो इट माइट बी पॉसिबल आप सीरियस हो जाओ या वो सीरियस हो जाए, और वो दोनों ही सीरियस हो गए, फिर बाद में जाके बम फूट रहा है ऐसे कि ठीक है यार वी आर नॉट अलाइंड, इट्स नॉट वर्किंग. और बहुत कॉमन लाइन हो गई, इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स ब्रेक अप. So that's it's the not thing. you, it's me. Yeah.
सो दैट्स द थिंग, सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे आती है कि आप क्लियर होने चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे मैनिफेस्टेशन में हम लोग हमेशा हर चीज़ बोलते हैं कि सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपकी इंटेंशन क्या है, बी क्लियर ऑन इट। तो ये चीज़ हर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, हर चीज़ में क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, तब जाके। सो दिस इज द सेल्फ एनालिसिस पार्ट। ओके मैम, लाइकवाइज हुकिंग अप इज़ अ न्यू ट्रेंड, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सो इट इज़ इन द ट्रेंड। जब आप हुकअप्स करते हो बहुत ज़्यादा, सो देयर इज़ अ वॉइड जो हमेशा बढ़ता रहता है। वो ट्रॉमा हर इंसान जब इंटीमेट होती है तो वो कैरी होता रहता है। तो अगर किसी के अगर एक बैड पास्ट रहा है, टॉक्सिक पास्ट रहा है, इज इट ओके टू डेट दैट पर्सन? देखो आपको मैं बताती हूँ, मतलब जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे आपको नहीं पता किसका पास्ट कैसा है या क्या चीज़ है। सो इट्स लाइक, अगर मैं स्पिरिचुअली इसका आंसर दूँ, यू हैव टू वर्क ऑन योर एनर्जी फर्स्ट। क्योंकि जब भी आप पता है किसी के साथ इंटीमेट होते हो कुछ भी होता हो तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। एक्जैक्टली। वो एनर्जी एक्सचेंज जब भी होगा, अब एक बंदा है सामने, उसके एक्स अमाउंट ऑफ पास्ट पार्टनर्स रहे हैं, आपके किसी के साथ एक्स पार्टनर्स रहे हैं, उस चीज़ में क्या होगा, आप दोनों ने नहीं पता आप दोनों को कि उसमें कौन नेगेटिव था, कौन पॉजिटिव था, किसके साथ अपनी स्टोरी में सब पॉजिटिव रहते हैं, सब हीरो होते हैं। तो कौन ट्रॉमेटाइज था क्या आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। अब वो जो आप जिसके भी साथ आप इंटीमेट हुए या कुछ भी, आप उनके ट्रॉमा भी कैरी करते हो, नो दिस। एग्जैक्टली। तो जैसे ही आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो, ऐसा रिलेशनशिप बनता है, आपका बॉन्ड बनता है, तो आप दूसरे के ट्रॉमा भी कैरी करते हो, एंड देन अगेन जब आप दोनों मिल रहे हो तो वो ट्रॉमा भी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है और जो हेल्प करती है, दैट इज अगेन आई विल से कि आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी एनर्जीज पे काम करो, अपने ऑरा पे काम करो। आप मुझे बताओ कि अपनी एनर्जी पे कैसे काम कर सकते हैं? अपनी एनर्जी पे आप सबसे पहले वही सेल्फ लव करके, लाइक व्हेन यू लव योरसेल्फ। आप क्यों ढूंढ रहे हो पार्टनर्स, आपको क्यों चाहिए कि, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा हमारी ही गलती है इसलिए एक्स नंबर ऑफ पार्टनर्स आ रहे हैं पीछे से, 1 2 3 4 वट एवर इट इज़, बट हमें क्यों चाहिए, हम खुद में पहले फुलफिल फील क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि मैं हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम फिल्ड विथ सो मच ऑफ लव, देन ओनली आई कैन स्प्रेड दैट लव टू अदर्स ना। हम हमेशा पता है लेने वाली चीज़ में होता है। ये भी बीके शिवानी का एग्जाम्पल है, इट्स रियली वेरी गुड। हम हमेशा इस वाली कंडीशन में रहते हैं, मुझे चाहिए, तो आपके पास आके कुछ चीज़ें रह जाएंगी, बट व्हेन यू आर लाइक दिस ना कि मेरे को देना है, तो वो चीज़ें आपके पास ऊपर से आती भी रहेंगी एंड यू विल बी लाइक ऑलवेज दिस। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एक्चुअली, क्योंकि लाइकवाइज यू मेंशन्ड बीके शिवानी, आई रियली एडमायर हर, क्योंकि जिस तरीके से वो बताती चीज़ों को, वो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो थॉट्स उनके होते हैं, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं मुझे लगता है, वैसे सेम चीज़ मैंने बहुत बार सुनी होगी, बट जब वो चीज़ों को बोलती है, आई थिंक दैट मेक समथिंग रियली फ्रेश, फिट हो जाता है। हाँ, वो बिल्कुल फिट हो जाता है, क्योंकि शी मेक्स लाइक थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।